हाँ भाई, हम स्वामी सुखानंद के शिष्य हैं और उनके मार्गदर्शन में हमें काफी शांति प्राप्त हुई है। ओह, सुखानंद स्वामी, वो अमीरों के मसीहा। सुना लाखों करोड़ों के उपाय करते हैं वो, लेकिन गरीबों के लिए कोई उपाय नहीं उन। आपने कभी आश्रम की पार्किंग में कोई स्कूटर या साइकिल देखी है कभी? अरे भगत जी, जरा आना तो बाहर। जी जी, मैं अभी आता हूं। गुरुजी, कुछ तो समाधान बताइए। ये लो समाधान, विराजो। आओ पुरुषोत्तम लाल। आओ। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी, जो कल रात मैंने आपसे फोन पर कहा था, वो प्रश्न मुझे आज भी बहुत परेशान कर रहा है। पुरुषोत्तम लाल, एक जिज्ञासु साधक की सबसे बड़ी पहचान अपनी ही निष्ठा पर प्रश्न उठाना। नहीं तो विश्वास और प्रबल कैसे होगा? ईश्वर की सर्वव्यापकता पर तुम्हारा प्रश्न सराहनीय है, पर यदि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं होता तो करोड़ों आत्माओं के कर्मों का हिसाब कौन रखता, और उनको 84 लाख योनियों में कैसे भेजता? यदि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं होता तो ये चांद, ये सितारे, सौर मंडल, ये ग्रहों की दिशा दशा कैसे नियंत्रित हो पाती? संपूर्ण संसार का नियम से चलना ही ईश्वर के कण कण में होने का प्रमाण है। गॉट दैट? गुरुजी 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 गुरुजी। ये नेपाल से आया हुआ एक मुखी रुद्राक्ष है। इसे स्वर्ण में जड़ाकर गले में धारण करो। हो जी, जो आज्ञा गुरुजी। विचारों की शुद्धता और एकाग्रता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है गुरुजी। और कोई आज्ञा गुरुजी? अरे हाँ, तुम्हारे प्रश्नों में तो मैं भूल ही गया। हमारे भजनों की रिमिक्स सीडी का जिन शिष्यों को इंतजार था, वो सीडी आ गई है। भजनों की रिमिक्स। जी गुरुजी। इनकी 10,000 कॉपियां बनवाकर बंटवा दीजिए। हाँ गुरुजी, हो जाएगा। परमात्मा लाभ देता रहेगा। हाँ जी जी, हाँ हाँ हाँ। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, हम लोग कितने सालों के बाद मिल रहे हैं आज। भाई वाह पुरुषोत्तम, इतने सफल बिजनेसमैन होकर भी तुम में वही सहजता और सरलता है। ये तो प्रभु की कृपा है। वैसे तुम्हें देखकर लगता है कि जैसे तुमने तो किसी और ही शक्ति को छू लिया हो। हाँ, मानो तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिल गया हो। उत्तर मिल गए हैं, या ये समझो कि प्रश्न ही समाप्त हो गए हैं। लेकिन तुम्हारी आंखों में कुछ सवाल तैरते दिख रहे हैं। हाँ अमर, पिछले कुछ दिनों से मैं बड़े असमंजस में हूं। एक विचार मेरे मन की गहराइयों में बैठ गया है और मेरी वर्षों की जमी जमाई धारणाओं को चुनौती दे रहा है। और मैं ही क्या, मुझे तो लगता है कि समस्त जनजाति अपनी सुविधा के लिए इस धारणा पर विश्वास कर बैठी है कि परमात्मा
हर जीव में, हर जंतु में, कण कण में और तिनके तिनके में वास करता है। लेकिन भाई, परमात्मा को इन तुच्छ जीव जंतुओं और वस्तुओं में देखने का मन नहीं करता। मैं तो परमात्मा को सर्वश्रेष्ठ, सर्वोपरि और सद्गुणों के स्वामी के रूप में देखना चाहता हूं। बिल्कुल सही जा रहे हो दोस्त। ये गलत धारणाओं के संस्कार बड़े गहरे होते हैं, लेकिन एक दिन सत्य का प्रकाश इन्हें अंधेरी की तरह समाप्त कर देता है। अगर ये सत्य के प्रकाश का अनुभव करने का साहस है तो कुछ प्रश्नों के जवाब पाने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। अरे, ये भी कोई पूछने की बात है? कल सुबह तैयार रहो एक नई यात्रा का शुभ आरंभ करने के लिए। कहां जाना होगा? बहन, मुझे उस सुप्रीम सोल अर्थात परमात्मा का सच्चा ज्ञान दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले कई सालों से मैं उसे गलत प्रतीकों और गलत माध्यमों में ढूंढ रहा हूं। और बहन, मुझे यह भी बतलाइए कि यदि वो कण कण में और हर जीव में निवास नहीं करता है तो फिर इसका प्रमाण क्या है? देखिए भैया, परमात्मा का दिव्य साक्षात्कार करना, उसके प्रेम का अनुभव करना तो बहुत सहज है। बस सिर्फ अपने मन को विषय विकारों से, सब वासनाओं से थोड़े समय के लिए ध्यान हटा करके उस प्रभु प्रेम पर अपना मन केंद्रित करना है, क्योंकि वो हमारा पिता है। और अगर हम उसको सच्चे दिल से याद करते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन भावनाओं से दूर रह करके उसकी याद में रहते हैं। देखिए, कोई भी वस्तु है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी स्थान है, उसका अपना कोई निजी गुण होता है और उस गुण प्रमाण ही उसके सब कर्तव्य चलते हैं। जैसे पानी है, पानी का गुण क्या है? ठंडा करना, गीला करना। अग्नि का गुण क्या है? गर्मी देना, जलाना। लेकिन परमात्मा तो सर्वशक्तिमान है, कल्याणकारी है, शांति, सुख, आनंद देने वाला है। तो वो विष से डसकर मार देने वाले नाग में हो सकता है? दुख देने वाले, हत्या करने वाले, खून करने वाले किसी व्यक्ति में भी परमात्मा हो सकता है? ये कैसे संभव है? वो तो हम सबको स्नेह का अनुभव करा के मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता है। तो ऐसे प्यारे परम पिता को, परमात्मा को कण कण में कहना कोई उसका मान बढ़ाना नहीं है, ये तो खुद को ही ब्रह्म में रखना है। बहन, पर यदि हम अपने ध्यान को किसी साकार वस्तु पर केंद्रित नहीं करेंगे तो फिर हम परमात्मा के दर्शन कैसे कर पाएंगे? और ये जो योगी, सिद्ध पुरुष लोग हैं, क्या ये परमात्मा के निकट पहुंच पाते हैं? देखिए, परमात्मा के करीब पहुंचना तो हर के संभव है, क्योंकि परमात्मा का हर कोई बच्चा है। लेकिन उसका साक्षात्कार करने के लिए, दिव्य अनुभव करने के लिए और किसी चीज की जरूरत नहीं, लेकिन अपने मन को सब विषय वासनाओं से कुछ समय के लिए हटा करके उस पर केंद्रित करना जरूरी है। अब कोई भी आत्माएं हैं, पाप आत्मा, देव आत्मा, पुण्य आत्मा, महान आत्मा, ये सब मनुष्य आत्माएं हैं, लेकिन कोई भी परम आत्मा नहीं है। परम आत्मा एक है। आप ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जैसे आज आए हैं, आते रहिए, समय निकालिए, अभ्यास करिए, फिर तो आप उसके एकदम नजदीक आ जाएंगे। और हमारी शुभकामना है कि आप इस मार्ग में, प्रभु प्रेम में आगे से आगे बढ़ते रहें। ओम शांति। ओम शांति। आप आंख खोल करके भी ध्यान में बैठ सकते हैं।
क्योंकि आपको बाबा की याद सारा दिन करनी है, तो आंख खोल करके याद करने से बहुत अच्छा लगेगा। नहीं तो आंख बंद करके पता नहीं आप कहाँ के कहाँ चले जाएं। और आज योग के पश्चात फिर ये मुरली है जो आप पढ़ सकते हैं। और कल से हम परमात्मा के महावाक्य इस मुरली की गहराई में जाएंगे, उससे और भी ध्यान का अभ्यास अच्छा होता जाएगा। ओम शांति। मंगलू बदन ने जब यह सुना तो उसकी तो डर के मारे जान निकल गई। उसने मन ही मन सोचा कि मंगलू बंदर आज तो मारे गए। मगर ये आपका मंदिर का सामान, इसमें चींटियों के लिए आटा और बंदरों के लिए केले हैं। बेटा अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब मैं जिस मंदिर में जाता हूं वहां चढ़ावे के लिए केवल चेतना चाहिए। अरे यार ये इंटरनेट तो बड़े कमाल की चीज है। मैं तो तुझे गुरु मान गया भाई। आगे देखते जाओ दादू, मैं क्या क्या सिखाता हूँ। क्या बात है, छा गए बॉस। अब देखो कमाल। ये और ये। गुरुजी नमस्कार जी। आजकल बहुत व्यस्त हूं, समय मिलते ही स्वयं फोन करूंगा जी। नमस्कार। बहन, परमात्मा के सर्वव्यापी न होने के कुछ और प्रमाण बताइए। जरूर भैया, ये तो जानना और अनुभव करना अति आवश्यक है, क्योंकि परमात्मा का सच्चा परिचय होने के बाद ही हमारा मन उसके साथ लगता है। देखिए, परमात्मा एक है और इस मनुष्य सृष्टि रूपी नाटक का डायरेक्टर भी है और क्रिएटर भी है। और आप और मैं सब आत्माएं इस नाटक में एक्टर हैं। और अगर परमात्मा सर्वव्यापी डायरेक्टर सब एक्टर्स में हैं, तो करोड़ों मनुष्य आत्मा रूपी एक्टर्स का अलग से क्या रोल और क्या अस्तित्व होता। फिर तो नाटक का अर्थ ही नहीं निकलता है। और अगर हम सब में भगवान होता, सर्वव्यापी होता, तो फिर ब्रदरहुड नहीं, भाई भाई नहीं, फिर तो हम सब परमात्मा बाप बाप ही हो जाते ना। और फिर जो भी मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह के वश काम कर रहे हैं, उसका फल तो दुख ही है। तो क्या ऐसे काम करने वाला परमात्मा फिर दुख रूपी फल भोगता? तो जरूर ही ये सोचने की बात है। और सिर्फ इतना नहीं भैया, अगर जज में भी परमात्मा, अपराधी में भी परमात्मा, गुरु में भी परमात्मा, और शिष्य में भी परमात्मा, और विद्वान में भी परमात्मा, मूर्ख में भी परमात्मा, तो बात कैसे बनेगी? तो परमात्मा कण कण में नहीं, क्योंकि कण कण में तो आज ये विकार है, दुख है,
हिंसा है, और वो तो दुख हरता और सुख करता है, मुक्ति दाता है, पतित पावन है। बहन, आज तो आपने ज्ञान की सरिता ही बहा दी। और देखिए कि भगवान अगर सर्वव्यापी होता तो उसको अवतरित होने की क्या आवश्यकता पड़ती, क्योंकि वो है ही, तो उसको कहाँ से और कहाँ पर आना है। फिर तो धर्म ग्लानि भी नहीं होती, और धर्म ग्लानि नहीं होती तो उसको आकर के गीता कहाँ सुनानी पड़ती। और फिर इतने धर्म के पैगंबर किसके लिए और कहाँ मैसेज लाते। तो परमात्मा को फिर ढूंढने की क्या आवश्यकता होती। और भैया सबसे जरूरी बात तो कौन ढूंढता, क्या स्वयं परमात्मा भक्त बन के खुद को कण कण में ढूंढ रहा है, ये बात भी बैठती नहीं है। तो इसलिए परमात्मा को हर जगह मानना, हर अंश में मानना, कण कण में मानना मानव मात्र की बहुत बड़ी भूल है। वास्तव में परम पिता परमात्मा हम सबके पिता, परम धाम अर्थात परलोक, परे ते परे, जो आत्माओं का घर है, वहाँ के निवासी हैं। और इस समय वो यहाँ आकर के स्वयं ये ज्ञान दे रहे हैं, और आप तो इस ज्ञान के, प्रभु प्रेम के जिज्ञासु हो। ज़रूर आप आकर के इसको समझ करके अपनी आध्यात्मिक उन्नति करते रहिए। बस बहन, मैं अभी भी यही संकल्प कर रहा था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। भाई अमर, यहां आके इस बात का एहसास हुआ कि मैंने अपनी सारी जिंदगी कंकड़ पत्थर बटोरने में लगा दी। तुम्हारा इतने सालों के बाद इस तरह अचानक मिलना, ये कोई मात्र संयोग नहीं है, बल्कि मुझे तो नियति की सोची समझी योजना मालूम होती है कि मुझे मेरे उलझे हुए सवालों के जवाब मिल सके। ईश्वर के भावी वही जाने। हाँ, लेकिन इन सवालों की जड़ें जिस आदमी ने मेरे दिमाग में बोई हैं, मुझे उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। चलता हूं। ओम शांति। नमस्कार पंडित जी। अरे नमस्कार नमस्कार, आइए आइए आइए, लीजिए सेठ जी। सेठ जी, स्वास्थ्य तो ठीक है? पंडित जी, वो आपके ढोलक बजाने वाले सज्जन दिखाई नहीं पड़ रहे। अरे सज्जन नहीं, घोर दुर्जन था वो पापी। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, मानसिक चिकित्सालय से भागा हुआ पागल था वो। अरे हाँ, और ढोलक क्या,